नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी बच्चों ने हिंदी गुंजन का पाठ 12 बड़े काम का थैला जरूर पढ़ा होगा, है ना बच्चों? इस पाठ से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि पर्यावरण के लिए सजगता, पारिवारिक प्रेम, सोच समझकर काम करना, मदद की भावना व फल तथा सब्जियों का महत्व। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को प्लास्टिक हमारे लिए कैसे हानिकारक है और उसके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। हम प्लास्टिक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखते हैं, जैसे कि घर में, बाजार में, ऑफिसेज में। काफी काम की चीज है ये प्लास्टिक। लेकिन इसी काम के प्लास्टिक को हम ऐसी जगहों पर भी देखते हैं जहां इनका कोई काम नहीं है। क्या आपको पता है कि हर साल करीब 80 लाख टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों में जाता है? 80 लाख टन, जी हाँ। हमारे समुद्र प्लास्टिक की बोतलों, चम्मच और स्ट्रॉ से भरते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर साल करीब लाखों जानवर और पक्षी प्लास्टिक को खाने या उसमें फंसने की वजह से मर रहे हैं। पानी के जानवर और पक्षी प्लास्टिक को खाना समझकर खा जाते हैं। हम चाहे प्लास्टिक के इस्तेमाल को बिल्कुल खत्म ना कर पाएं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं और अपनी छोटी-छोटी आदतों को बदलने से इस समस्या में काफी सुधार ला सकते हैं। पॉलिथीन की थैलियां, जिनको हम कुछ ही देर इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हम सब्जियां या बाजार से कोई और सामान लाने के लिए कपड़े, जूट या कागज के थैलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों के लिए आपको बाजार में नेट बैग भी मिल जाएंगे। बाजार से पानी की बोतल लेने की जगह आप अपने साथ पानी की बोतल हमेशा रख सकते हैं। इससे आपको पानी के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब प्रिया मैम आप सभी को एक छोटा सा खोज का कार्य देती हैं, जिसमें आपको यह पता लगाना है कि आप अपने घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और उसके बदले में आप और किन-किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बारे में आप अपनी अध्यापिका को अपनी अगली हिंदी की कक्षा में जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रमुख आर कौन से हैं? 3 प्रमुख आर हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो पहले आर का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कम उपयोग करना। इस आर के अनुसार हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों, मतलब खाने की चीजों के साथ आई प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे आदि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जा सकता है। दूसरे आर का मतलब होता है रीयूज, मतलब दोबारा प्रयोग में लाना।
इसका अर्थ ये है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं आने पर उस वस्तु को किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना आदि। तीसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल, मतलब दोबारा बनाना। इसका अर्थ है कि हम प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं आदि को रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। तो इन 3 आर के नियम का पालन करने पर हम पर्यावरण में बढ़ रहे प्लास्टिक को कम कर सकते हैं और इनसे हो रहे पर्यावरण को नुकसान से भी बचा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, सदा खुश रहो।